हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैब लर्निंग नेशन में। लैब लर्निंग नेशन में दोस्तों आप सभी का स्वागत फिर से एक अनदर टॉपिक पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है हर वीडियो की तरह। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और जिसका टाइटल नेम है वर्क साइलेंटली। यस दोस्तों, वर्क साइलेंटली इन योर फील्ड। शांति से काम करो इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कि हम में से नहीं, हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो जीवन में सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे मॉडर्न पीरियड में सक्सेस हुए हों या एंशिएंट टाइम में सक्सेसफुल हुए हों, या आज से 100-200 साल पहले जो सक्सेसफुल हुए हों। आज हम उन लोगों की बात करने जा रहे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में शांति से काम करके उन्होंने एक ऊंचाई हासिल करी है, एक ऊंचाई पर नाम अपना कमाया है, जो कि एक सफलता को हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू विल वर्क इन योर फील्ड, इफ़ यू वर्क इन योर फील्ड विच एवर इज इट, like examination, preparing any private job interview, either business, either your own business, either sport. There are many kinds of things available. There are many things. Ah, so आज का टॉपिक इन्हीं चीज़ों पे होने वाला है। सो वर्क साइलेंटली, इसका मतलब है अगर आप वाकई में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने फील्ड में, आपको अपने ऊपर शांति से काम करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ शांति से आप करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप एक अलग ही इंसान बनते जा रहे हैं, अलग ही इंसान बनेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। क्योंकि गाइस, अगर हम लोग देखें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने इतिहास में नाम रचा है, उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह जो रही है, ऐसे तो वजह बहुत सारी है, मगर उनमें से एक जो वजह है जो कि लोग बहुत ही कम इस टॉपिक पे बात करते हैं, और वो है वर्क साइलेंटली। उन्होंने अपने फील्ड में, चाहे उन्होंने लोगों को नॉलेज दिया हो, चाहे उन्होंने सत्य का मार्ग दिखाया हो, या अहिंसा पर जैसे पर जोर दिया है, अहिंसा इस परमो धर्म, अहिंसा बुरा है, अहिंसा जब समाज में फैलती है तो उसे लड़ाई से जवाब देना चाहिए, जैसे कि गांधी की जिस तरह हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने शांति से काम किया है, ना कि सबको बताया है। क्योंकि जो भी इंसान जिसने भी शांति से काम किया है, उसने ही दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। जैसे कि हम एक कुछ उदाहरण लेते हैं, स्वामी विवेकानंद का पहले हम लेते हैं। वो आप लोग जैसे कि जानते हैं, आप लोग लिटरेट हैं, स्टूडेंट्स हैं, या स्टूडेंट नहीं भी होंगे, देखा होगा आप सभी लोगों ने कि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करी। पर मेहनत के साथ साथ में उन्होंने जो हमने मेहनत का जो परिणाम, जो मेहनत कर रहे थे, उन्होंने अपने मेहनत के बारे में लोगों से नहीं बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। उन्होंने ये कुछ भी नहीं बताया, बस उन्होंने अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने वर्क पर ध्यान दिया और शांति से काम किया। जब आप चीज़ें क्या होता है, जब आप शांति से काम करते हैं, मेहनत करते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से करते हैं, तो चीज़ें खुद ब खुद आसान होते चली जाती हैं। और जो सफलता है दोस्त, वो खुद ब खुद आपके पास आने लगती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शांति से काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी बिकम अ बेटर पर्सन rather than bad peoples, rather than bad person who are not doing a work शांति in their field। तो शांति से काम करना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। क्योंकि इस समय मॉडर्न जनरेशन में हम देखें, मॉडर्न पीरियड में
जो भी हम कुछ कर रहे होते हैं या कुछ करने वाले होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मेहनत तो सब कुछ करते, सब कुछ कर रहे हैं, मगर उस चीज़ के बारे में हम लोग दूसरों को बता देते हैं, यार तू इसकी तैयारी कर रहा है, यार मैं भी ये भी कर रहा हूँ, तू भी ये भी कर रहा है, इस एग्ज़ाम तैयारी कर रहा है, तो ये बिज़नेस कर रहा है, हाँ मैं भी करने जा रहा हूँ। नहीं, अपना सीक्रेट किसी को मत बताइए। जो आप करने वाले या कुछ बड़ा रचने वाले, उस चीज़ को आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है। शेयर आप तब करिए जब उस चीज़ में आप सक्सेस हो जाएं, क्योंकि जब आप अगर उस चीज़ में सक्सेस नहीं हुए और आपने लोगों को पहले ही बता दिया मैं ये करने वाला हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, आफ्टर the end if you will not get your result, the people laugh at on you, लोग आपके ऊपर हंसेंगे। ये चीज़ है, तो शांति से काम करिए और लोगों को दिखाइए what you are और what you can do it, what I am, I can do anything else। ये चीज़ होती है दोस्तों। तो जैसे कि स्वामी विवेकानंद की मैं बात कर रहा था, स्वामी विवेकानंद ने भी अपने जीवन में बहुत मेहनत की। ऐसे तो बहुत सारे फिलोसफर है, आपने हिस्ट्री में पढ़ी होंगी, कई सारे बुक्स में पढ़ी होंगी, सबके न पीछे एक ना एक रीज़न रहा है, वो था वर्क साइलेंटली। उन्होंने चुपके से काम किया, किसी को अपना सीक्रेट नहीं बताया, ना ही किसी से अपनी मेहनत के बारे में बताया, किसी को भी नहीं बताया। उन्होंने बस अपने ऊपर काम किया, लोगों को अच्छी अच्छी दिशाएं दी, लोगों को अच्छा मार्ग दिखाया कि आप इस मार्ग में चलिए। बट उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले से उन्होंने नहीं तय कर रखा था कि मैं इस फील्ड में काम करने वाला हूँ तो मैं लोगों को बताऊँगा, नहीं। उन्होंने काम किया और लोग धीरे धीरे खुद जानते गए कि ये रास्ता सही है, ये सही दिशा में लेके जा रहा है। बट उन्होंने पहले से उस चीज़ को लोगों को नहीं बता रखा था, मैं इस चीज़ पे काम करूँगा, इस दिशा में आप लोगों को ले जाऊँगा, नहीं। उन्होंने चुपके से काम किया। जब चुपके से उन्होंने काम किया स्वामी विवेकानंद ने, तो लोग खुद पर खुद उनको जान गए। उसी तरह आज के भी पीरियड में इफ़ यू वांट टू क्रिएट डिफरेंट इन योर सोसाइटी, तो आपको चुपके से काम करना होगा। यू विल हैव टू वर्क साइलेंटली। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको एक बेहतरीन इंसान मानेंगे, आपको एक अलग ही नज़रिए से लोग देखेंगे। वो भी कब? जब आप उस चीज़ में सक्सेस होने लगेंगे, या आप देखेंगे कि इसके वर्क की वजह से मेरे अंदर चेंज आ रहा है या सोसाइटी में चेंज आ रहा है, हम लोगों के अंदर चेंज आ रहा है, इससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ये इंसान मेरे लिए बेहतर है। बट वही चीज़ अगर आप पहले से उसको डिस्कस करेंगे, पहले से बताएंगे कि मैं ये करूँगा लोगों के लिए, इस तरह मैं बता दूँगा सबको, तब द पीपल लाफ ऑन यू, एवरीबॉडी लाफ ऑन यू। कहेंगे तू मुझे बताएगा, हु आर यू, तो क्या है, लोग इस तरह के ताने मारते हैं। तो ऊंचाइयों को पाना, अलग काम करना है, तो यू हैव टू वर्क साइलेंटली, चुपके से आपको काम करना पड़ेगा, देन यू कैन डू इट डिफरेंट। समझ गए दोस्त? उसी तरह आप जैसे स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल लिया, गौतम बुद्ध का आप एग्जाम्पल लें, BR अम्बेडकर जी का ले, निकोलस टेस्ला का नाम ले, अल्बर्ट आइंस्टाइन, गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर जी, कितने न जाने एग्जाम्पल हैं हमारे इन मॉडर्न हिस्ट्री में, जिन्होंने अपने फील्ड में एक बेहतर काम करके लोगों को दिखाया, लोगों को एक पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, जो कि आप आज खुद ही देख रहे हैं कि दुनिया उन फिलासफर की वजह से कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। अब आप 100-200 साल पहले की बात कीजिए, तब उन लोगों का माइंडसेट देखिए किस तरह का था, किस तरह लोग सोचते थे, किस तरीके से उन्होंने काम किया अपने ऊपर, जिस तरह लोगों को उन्होंने बदल दिया इन इंडिया, नॉट इंडिया आल्सो, ऑल ओवर द वर्ल्ड आल्सो। लाइक आप एग्जाम्पल देखें BR अम्बेडकर जी, हु मेड दी
our Indian Constitution. Today, the B.R. Ambedkar isn't known as in India, but B.R. Ambedkar also known as in the world, in whole the world. There are many universities from his name. चाहे आप लंदन में देखें, चाहे अमेरिका में देखें, चाहे आप इंडिया में देखें, खासकर उत्तर प्रदेश में देखिए उन्होंने कैसा काम किया, कैसे उन्होंने मेहनत की दम पे शांति के ढंग से शांति तरीकों को अपना के आज कैसे उन्होंने दुनिया में नाम कायम कर दिया, जो कि जब तक धरती नहीं खत्म हो जाएगी तब तक इन लोगों का नाम रहेगा। तो उसी तरीके से आपको बनना है, समझ रहे दोस्त। अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो आपको अपना जो डिसिप्लिन, जो आपका जो वर्क काम करने का तरीका है, जो आप शांति से काम कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें बना के रखनी पड़ेंगी। अगर हो हल्ला आप मचाएंगे पहले से तो पीपल विल नॉट केयर यू, द पीपल विल नॉट पे अटेंशन ऑन योर वर्क, व्हाट आर यू सेइंग, दैट पर्सन। बहुत ही बड़ी चीज़ है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको इस चीज़ के बारे में बहुत ही कम सुनने को मिलेगा। अगर वाकई में अगर आप लाइफ चेंज करना चाहते हैं, अगर हम 19 या 20 ईयर ओल्ड के हैं, अगर आप भी इधर उधर भटक रहे हैं, लोगों को अपनी राय देते घूम रहे हैं, ये कर लो, ये मैं भी ये करूँगा, वो भी मैं ये भी करूँगा क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा रिलेटिव ये कर रहा है। आप लोगों को अपनी राय, अपना जो हार्डवर्क है, अपना जो एम है, जिस फील्ड पे आप सक्सेस होना चाहते हैं और उस पर आप मेहनत कर रहे हैं, तो लोगों को आप बताइए नहीं। इफ़ यू टोल्ड द पीपल विल बी don't care, you don't respect you, because if you will finally if you get you lose in your field, the people will be laugh on you, they will be told everyone, ये तो कोई ये कह रहा था ये बनेगा, ये इस एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, ये अधिकारी बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, इस बिजनेस में सक्सेस होगा। आज देख ये पहले से बता रहा था, हमने हवाई मार रहा था, देख कहाँ पे इसकी औकात आ गई है। क्या वो हवाई पहले मार रहा तो कुछ साल पहले, आज देख क्या है इसकी कंडीशन। सो आपको ये नहीं करना है। वर्क साइलेंटली, चाहे कितना भी आपका क्लोज क्यों ना फ्रेंड हो, कितना भी क्लोज आपका क्यों रिलेटिव ना हो, डोंट टेल योर सीक्रेट, डोंट टेल योर ओन हार्ड वर्क। मेहनत आप कर रहे हैं तो साइलेंटली करिए, फोकस्ड के साथ करिए, फोकस्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं। जिसने धरती पे इतिहास रचा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है मेहनत के साथ साथ में वर्क साइलेंटली। लाइक अब सेकेंड एग्जांपल आप देखिए गौतम बुद्ध का, उन्होंने भी शांति से, सबसे बड़ा एग्जांपल अब शांत मार्ग के सबसे बड़े संस्थापक यही जाने जाते हैं, गौतम बुद्ध। आप देखेंगे जब वो 11-12 वर्ष के थे, वो अपना घर वो छोड़ दिए थे, तब वो जब बोध गया जाते हैं, उन्होंने वहाँ पे तपस्या की थी, मतलब मेडिटेशन जिसे बोलते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे। तो क्या उन्होंने हो हल्ला मचाया था जाने से पहले कि हाँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ? नो, दे हैड नॉट टोल्ड ओन फैमिली आल्सो, नॉट हिज पेरेंट्स आल्सो, आई विल नॉट स्टे इन माई होम बिकॉज आई एम लिविंग my own house. They had not told own parent. वे अपने घर से भाग गए थे और भागने के बाद बिहार में एक बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने 12 वर्ष 6 ईयर तक की उन्होंने कठोर मेडिटेशन किया, वो भी कैसा, शांति। जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि शांति ही सब कुछ है। शांत तरीके से आप काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे
दुनिया आपका नाम लेगी, दुनिया आपको देखेगी। वही अगर आप हो हल्ला मचाएंगे, सो द पीपल विल नॉट सी यू। यस, पीपल विल नॉट सी यू। आप देखेंगे कुछ समय पहले जो आपका दोस्त है या आपका रिलेटिव है या आपका जो कोई बहुत ही अच्छा जो खास मित्र है, जो आपको पहले जान रहा था कि हाँ ये मेहनत कर रहा है और ये इसमें सक्सेस होगा, और वही कुछ सालों बाद अगर आप वो सक्सेस नहीं पा पाते, वो अचीवमेंट आप नहीं पा पाते हैं, तो वही दोस्त, वही रिलेटिव, वही इंसान आपके ऊपर हंसता है, क्योंकि आपने अपना सीक्रेट, आपने अपना जो साइलेंटली जो आपको काम करना था आपको अपने ऊपर, वो आपने उससे शेयर कर दिया। बहुत ही बड़ी मैं रियलिटी बता रहा हूँ जो कि आज के समय पे फिट बैठ रही है टोटली। तो मैं बात कर रहा था गौतम बुद्ध की। उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर मेडिटेशन किया। 6 वर्ष के कठोर मेडिटेशन के बाद में उन्होंने एक अलग ही एनर्जी क्रिएट की, अलग ही एनर्जी पाई। लोग उनसे अट्रैक्ट होने लगे क्योंकि उन्होंने शांत तरीके से काम किया था। बड़े बड़े अदर फिलोसफर हैं, बड़े बड़े अलग जो वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्री के जो लोग थे, जैसे एशिया की बात करें, बर्मा, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस, जावा, देखेंगे तो देखोगे आप, उन्होंने अपना जो मेडिटेशन करने के बाद में उन्होंने इंडिया में लोगों को नॉलेज देना प्रमोट किया कि इस मार्ग पे चलिए, ये मार्ग आपका सही है, इस पे काम करिए, बिकॉज कर्मास इज एवरीथिंग। अच्छे कर्म ही सब कुछ है। अच्छा आप कर्म करेंगे तो द पीपल विल बी नो यू। जब आप देखेंगे मेडिटेशन शांत तरीके से जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल किए थे, तब उसके बाद में देखेंगे लोग उनसे कितने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, खासकर इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी की या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की, यानी ऑल ओवर दी वर्ल्ड के लोग हैं जो लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। किसकी वजह से? ड्यू टू गौतम बुद्ध, because he was the great philosopher at that time, because he had spread their knowledge, their work, their ideology in between the people। समझ रहे हैं? तब जब लोगों ने उनको जाना, और आज भी आप देखेंगे उनका नाम है, और मरते तब तक, जब तक धरती ख़त्म नहीं दोस्तों हो जाती, तब तक उनका गौतम बुद्ध जैसे फिलोसफर का नाम रहेगा। तो आप भी इस प्रेजेंट टाइम में 2025 दोस्तों चल रहा है, अगर वाकई में आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं और वाकई में लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो आज से आप अपनी राय देना, अपनी मेहनत के बारे में लोगों को बताना बंद करिए। क्योंकि अगर आप अपनी मेहनत के बारे में बताएंगे, चाहे आप कितना भी क्यों ना मेहनत कर रहे हैं, तो पीपल विल नॉट केयर यू। द पीपल सी एट द एंड योर रीजन, व्हाट यू गेट एट द एंड। हमने अंत में क्या पाया? लोग केवल आपका परिणाम पूछते हैं कि आपने अंत में पाया क्या, क्या आपने अचीव किया। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते हैं, ना आपके आंसू देखते हैं, ना आपकी दुख देखते हैं, ना तकलीफ देखते हैं। The people see you only your result। तो इसीलिए दोस्तों मैंने बताया कि आपको कोई भी ड्रीम है, किसी भी फील्ड में कुछ भी हमने बना रखा है, तो उसके ऊपर आप मेहनत तो कर रहे हैं, मगर आप बताइए नहीं, चुपके से काम करिए, चुपके से। अगर कोई लोग पूछता भी है तो उसे बता दीजिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही कर रहा हूँ, बस नॉर्मली। डोंट टेल ओन सीक्रेट। समझ रहे हैं दोस्तों? तो अगर आप वाकई में सक्सेस होना चाहते हैं तो ये सब बातें किसी से मत बताइए। आजकल जो मेरे नए फ्रेंड देख रहे हैं, जो 19-20 ईयर्स के हैं, उन्होंने अपना करियर बिल्ड करने में अपना सोच लिया है, तो उसके बारे में आप किसी को मत बताइए। क्योंकि अगर आप बताएंगे, अगर आप किसी चीज़ में नहीं सक्सेस हो पाएंगे दोस्त, तो कोई भी आपके साथ नहीं आएगा, ना ही आपकी कोई मदद करेगा। केवल और केवल आपको एक चीज़ मिलेगा, वो है दुख
other people will be disrespect you, अनादर करेंगे, आपका सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनके अकॉर्डिंग आपने उनको रिजल्ट नहीं दिया, ना आपको आप अपने आप को रिजल्ट नहीं दे पाए। तो दोस्त अपने ऊपर काम करिए, शांतिपूर्वक काम करिए, अच्छे तरीके से काम करिए। आप वाकई में आप अपनी सफलता की ओर बहुत ही जल्द आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में मैं दोस्त नहीं बताना चाहता था आपसे, हो सकता है आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हो। अगर आपको वाकई में ये जो टॉपिक है शांतिपूर्वक से काम करना है और किस तरह के तरीके से काम करना चाहिए, अगर आपको वाकई में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्त, तो इस वीडियो को दोस्त लाइक करिए, मतलब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप वाकई में इस टाइप की जो वीडियोस हैं, इस टाइप की जो लर्निंग लेसन्स है, ज़िंदगी की जो निर्णय है सीखना चाहते हैं मेरे साथ मिलकर, तो इस चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्त अनदर वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, आज का अपने भविष्य का ख्याल रखिए। तो तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।